कहाँ गए, कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे बेटा, विदेश क्षेत्र तक जाते थे, इसीलिए उनको पूज्य पादाचार्य कहा था। ठीक है, तो और भी छोटी मोटी विशेषताएं हम रोज एक एक लोगों उनकी बताते जाएंगे। उनकी माता का पिता का नाम माधव भट्ट है ना, कर्नाटक प्रांत के रहने वाले थे। उनकी माता का नाम श्री देवी था। ठीक है, तो ये एक दो विशेषताएं मैं हर रोज आपको बताते जाऊंगा। ऐसे पूज्यपाद आचार्य द्वारा श्री इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना हुई। इष्ट अर्थात होता है सुख, है ना, मुझे जो अच्छा लगे, इष्ट उपदेश, तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि ही मुझे इष्ट है। मुझे इष्ट क्या है, मोबाइल मिलना नहीं, छुट्टी मिलना नहीं, रेडियो की क्लास बंद हो जाए, ये मुझे इष्ट नहीं है ना। मुझे घर भेज दो, ये मुझे इष्ट नहीं है। क्या नाम है ना, क्या नाम क्या है, अरे तुम्हारा अस्थि है, अस्थि, मेरी अस्थि तो शाश्वत धाम में ना होकर नास्ती हो जाए। तो ये जो अपन विचार करते हैं, जो जो चीज़ चाहते हैं, वो मुझे इष्ट नहीं है। मुझे इष्ट क्या है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, चाहे घर में हो, चाहे शाश्वत धाम में, चाहे रेडियम की क्लास में हो, चाहे रेडियम की क्लास में नहीं, ठीक है, या फिर कोई और दूसरे स्कूल में हो, हमें इससे मतलब मेरे प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए। तो पूज्य पादाचार्य कहते हैं तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में मैं भली प्रकार से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख तो किसमें है? आत्म को ही है। सुख सुख आत्मता। ये चर्चा अपन कर चुके हैं, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। फिर सर्वप्रथम पूज्य पादाचार्य को मंगलाचरण यस्य स्वयं स्वभावादि प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो मैंने एक प्रश्न किया था कि जब आचार्य देव आप है ना इष्ट की प्राप्ति का उपाय बताएंगे नम्रता, तो फिर आप परमात्मा को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे बात आई थी, जो जिन लोगों को पाना चाहता है और वो गुण किसी पुरुष विशेष में होते दिखाई दे रहे हैं, तो वो उन्हें नमस्कार किए बिना नहीं रहता। नम्रता, बात समझ में आ रही है? नम्रता, नम्रता दीदी, नम्रता दीदी, इसका नाम क्या है? नव्या, नव्या को नम्रता, अब तो कहाँ से देखेगा, है ना? नव्या, बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे कि हमें कुछ बनना है, ठीक है, और वो गुण किसी में पूर्ण रूप से पाए जा रहे हैं अक्षर, तो हमें किसकी महिमा आएगी? जैसे तुम अभी किसी गांव से आए, है ना, तुम्हारा सम्मान किया गया, शाश्वत धाम में आ रही है लड़की, है ना, तो तुम जिससे बड़ी, जिस टीचर से तुम्हें उस प्रकार का अरे कितना बढ़िया बोलती है, तो हम भी ऐसा बोलना सीखें। जो हमें अच्छा बोलना सिखाए, जब हमें अच्छा बोलना सीखना है, किसी को अच्छा बोलना आता है, तो बताओ अनुभूति हमें उसकी महिमा आती है कि नहीं आती? आती है। ऐसे ही पूज्य पादाचार्य को पूर्ण सुखी होना है, इसलिए उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया, ठीक है, क्योंकि वो पर्याय में पूर्ण सुखी है। हाँ, हमको सुख का उपदेश देना चाहते हैं, ये बात एक अलग है। क्यों? क्योंकि हम जैसे भव्य जीवों ने कभी सुख का स्वाद नहीं चाहा, और वो कहते हैं तुम आंशिक स्वाद चखो, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं परमात्मा को नमस्कार करूंगा। तो सर्वप्रथम ये जो जितने भी ग्रंथ होते हैं, पहली गाथा, दोहा, है ना, श्लोक मंगलाचरण का, ठीक है, मंगलाचरण के भी 5 कारण होते हैं, है ना, शिष्य के ज्ञान कराने के लिए, है ना, निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति हो जाए, तो कई प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, ये मंगलाचरण में की जाती है, ठीक है। उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट चर्चा प्रारंभ कल कर दी थी, और वही नमस्कार का श्लोक पढ़ा था। यस्य मतलब जिसको, स्वयं मतलब स्वयं अपने आप, यस्य मतलब जिसको, स्वयं मतलब अपने आप, स्वभावाप्ति स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तो क्या कहा? जिसको स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। क्या होने से? कृष्ण, कृष्ण मतलब संपूर्ण,
कर्मणा, कर्मणा मतलब कर्म के अभावे, है ना। ये जो रभावे है ना, रभावे, रभावे, तो ये स्वयं स्वभावाप्ति राका हो जाएगा विसर्ग, तो तीन में विसर्ग लग जाएगा, उधर बचेगा अभावे। ठीक है, तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है अभाव होने से। किसके अभाव होने से? कृष्ण, कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्मणा, कर्मों के, संपूर्ण कर्मों के अभाव होने से, जिसको स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तस्मै, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मने, परमात्मा को नमो नमः अस्तु, नमस्कार हो। बात समझ में आई? अब इस श्लोक को अपन समझते हैं। क्या समझते हैं? कृष्ण मतलब संपूर्ण मतलब कर्मणा, संपूर्ण कर्म। संपूर्ण कौन? कितने प्रकार के कर्म होते हैं? इन्होंने कहा 8। ये 8 प्रकार के कर्म एक प्रकार होगा है। कर्म होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से? नहीं, बच्चों को नहीं मालूम, बोलो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। सिद्धि नौकर नहीं, नौकर कुछ बोलेंगे, अच्छे से बैठो। नो कर्म, देखो मैं संक्षेप में आपको आता भी हो नहीं भी आता, अभी आपको मालूम द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, है ना, नो कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत कर रहे हैं अपन, अच्छी बात है नहीं मालूम। पता है क्यों? आधा अधूरा आना नहीं आना आधे अधूरे आने से बेहतर है। क्या बोला मैंने? नहीं आना आधे अधूरे आने से बेहतर है। पता है, यहाँ पे शाश्वत धाम में एक म्यूजिक सिखाने वाला, ठीक है, म्यूजिक गिटार बजाने वाला, ठीक है। अब उसने क्या कहा, मैं 15 दिन में सिखा दूंगा। कितने दिन में सिखा दूंगा? 15 दिन भाई, 15 दिन में। तो कितने रुपए लगेंगे एक बच्चे के? 700 रुपये। 700, 200 का जमाना है, 700 रुपये में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो 700 रुपये में सिखाएगा किसको? किसी को भी, एक को जिसको सीखना हो पैसे दे और सीखे। अच्छा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे है कि नहीं? मंगा लेना, ठीक है, मैं सिखा देगा। अब क्या हुआ कि एक ये आराध्या बोली, भैया मैं तो कोटा में थोड़ा बहुत सीख के आई हूँ, सब 10 दिन 5 दिन सीधी से बेटा, मुझे 10 दिन 5 दिन पहले से मैंने सीख रखा है, तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे आता है। मुझसे आप एक काम करना, 500 रुपये ले लें, तो तुझे सिखाऊंगा मैं, तो 15 दिन में सिखा दूंगा, पर तुझे मैं तुझसे 1000 रुपये लूँगा। यार इसको तो कुछ आता नहीं है, इससे तो आप 700 रुपये ले रहे हो, ठीक है, तो मुझे तो थोड़ा बहुत कुछ आता है, और मुझसे 1000, तो बताओ क्यों 1000 ले रहे हो? मतलब 300 रुपये तो पहले जो तुमने सीख रखा है ना, उसको बुलाना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तुम्हें दोबारा से सिखाना पड़ेगा। जैसे वो कोई स्लेट होती है ना, स्लेट इस बोर्ड पर लिखना है तो नहीं, इसमें तो पहले से लिखा है, अरे पहले से मिटाना पड़ेगा, जब तो तुम अगले दिन दूसरा श्लोक लिखोगे ना। अगर कोरा बोर्ड होगा, कोरी स्लेट होगी, तो उस पर अपन लिख सकते हैं, तो पहले से ही कुछ सीखा हुआ हो और आधा अधूरा सीखा हुआ हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है बच्चों। तुम नए बच्चों, कोई किसी को नहीं मालूम तो मैं सरल भाषा में बताऊंगा, शास्त्रीय भाषा में नहीं बताऊंगा। क्या बोला आपने? संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से। अब जिसका अभाव होना है उसको वो भी तो मालूम होना चाहिए ना, किसका अभाव करना है। अरे मालूम है तुम्हें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, नाम तो याद होगा ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। देखो लिखना मत करा करो, बाद में करने, सुनते जाओ, है ना। क्या कहा? देखो भाव कर्म, ये जो अपने मन में चलने वाले जो भाव है ना, उनको बोलते हैं भाव कर्म, जिसको हम बोलते हैं गुड फीलिंग, बैड फीलिंग,
है ना। जो भी अपने मन में 24 घंटे दो चीजों में से एक चीज चलती रहती है, कभी बैड फीलिंग, कभी गुड फीलिंग। आज अच्छा लगा तो आज बुरा लग रहा है, आज तो ऐसा बंदा भाभी ने डांट दिया, आज तो बुरा लग रहा है। नहीं, आज अच्छे से बोली है। अरे आपको बुरा नहीं लगता, उनको भी लगता है बुरा, है? अच्छा नहीं लग रहा, घर की याद आ रही है, आज ऐसा आज वैसा, हमको भी लगता है। समझ में आया? वो लगता ही है 24 घंटे दो चीजें चलती रहेंगी वाली, गुड फीलिंग बैड फीलिंग, गुड फीलिंग बैड फीलिंग, बस ये चलती रहेगी। गुड बैड ये चलती है, अच्छा और बुरा अच्छा। तो अच्छे भावों से जब मन प्रसन्न है और अच्छा भाव चित्त में चल रहा है तो उससे अच्छे कर्म बन जाते हैं, आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। तो ये काम प्रति समय चलता है, प्रति समय। समय बोला मैंने, समय मैंने सेकंड नहीं बोला। एक सेकंड में 100 करोड़ नैनो सेकंड होती है, एक नैनो सेकंड में 1000 पिको सेकंड होती है, और एक पिको सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। समय बहुत सूक्ष्म होता है, ये तो वैज्ञानिकों ने बता दिया, नैनो सेकंड और पिको सेकंड। मैं कर्तानी की चर्चा बाद में करूंगा। तो प्रति समय एक सेकंड में असंख्यात समय होंगे, और प्रति समय के भावों के अनुसार अच्छे भाव से अच्छे का चिपक सिद्धि खड़ी हो, खड़ी हो जा, नींद लग जाएगी, डांट दी का सजा दी, इसको ऑटोमेटिक नींद आएगी ना। मुझे नींद आएगी तो मैं भी खड़ा हो तो वो कर ना। हाँ, उसको मत देखो, क्या कहा सिद्धि, अच्छे भावों से अच्छा बन और बुरे भावों से बुरा बन, मतलब बुरे कर्म चिपक जाती है आत्मा के साथ। उसको बोलते हैं एक छिद्रांगा संबंध होना। और जो कार्मा वर्गनाएं कर्म रूप से ठस भरी पड़ी हैं, अच्छा भाव किया तो एकदम से वो विशिष्ट संश्लेष संबंध कहते हैं शास्त्र। अपन को क्या अपन तो समझना है, आत्मा से चिपक गई अपन तो चिपक गई तो उस वो 8 प्रकार के कर्म बेसिक कर्म बन जाते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम और अंतर, ये 8 प्रकार के कर्म बन जाते हैं आत्मा से एक समय के परिणाम से। ठीक है, तो जो बनता है ना उसको बोलते हैं पीछे निष्ठा। हमसे बैठो, क्या बोलते हैं? विशुद्धि। क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म बोलते ना, गाने में चलता है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान फल नहीं देते, तूने जैसा कर्म किया, कर्म मतलब जैसे भाव किए वैसे कर्म चिपक गए। अब उसका उदय आता है तो हम कहते भगवान ने फल दिया। भगवान थोड़ी ना कोई फल देते, कौन सा फल देते? जाम फल देते, आम देते, पपीता देते, क्या देते? भगवान कुछ नहीं देते, उनको कोई टाइम नहीं। ठीक है, तो जो कर्म बनता है वो उसको बोलते हैं द्रव्य कर्म। ठीक है, अब ये नो कर्म क्या बना है? 3 चीजें सीखी थी ना अपन ने, कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कहा था 2 चीजें समझ में आई अभी, कौन कौन सी? मन में चलने वाले अच्छे और बुरे भाव, जिनको शास्त्रीय भाषा में बोलते मोह राग द्वेष के परिणाम, जिसको अपन सरल भाषा में बोले गुड फीलिंग बैड फीलिंग। ठीक है, ये क्या है? ये भाव कर्म है। मार्गी किस सोच में, ये क्या है? अभी कौन से भाव कर्म चल रहे हैं तुम्हारे चित्त में जो मेरी बात सुन रहे हैं? भाव कर्म। ठीक है, इस भाव से जो कर्म बना उसको बोलते द्रव्य कर्म। कि नो कर्म क्या है? नो कर्म होता है, बोलो बड़ी बड़ी बोलो ना जल्दी। द्रव्य कर्म के उदय में जो संयोग प्राप्त होता है। हाँ, मैं शास्त्रीय भाषा में द्रव्य कर्म के उदय से जो संयोग प्राप्त होती है, द्रव्य कर्म के उदय से। ठीक है, द्रव्य कर्म के उदय से नहीं, आघाती कर्म के उदय से। ठीक है, क्या बोला बेटा? सुनो, शास्त्रीय भाषा बोला, क्या बोला? कि जो भी पर पदार्थ है, जो भी पर पदार्थ है ना, जो भी पर पदार्थ है, जादू का जो भी पर पदार्थ है ना, उसके निमित्त से उसको देखकर अच्छा और बुरा भाव हुआ, तो जिसके निमित्त से अच्छा और बुरा भाव होता है उसको बोलते हैं नो कर्म। जिसमें मेरा राग द्वेष, मेरी गुड फीलिंग बैड फीलिंग पाई जाए, वो मेरा नो कर्म। भाभी पेंडल घूम गया ना, तो मेरा क्या हुआ? नो कर्म। मिल गया कोई चीज जिसके आसने से सुख हुआ, तो मेरा नो कर्म है ना। मेरा चश्मा घूम गया, मेरा नो कर्म। ठीक है कि नहीं? बात समझिए नो कर्म की चर्चा।
शरीर भी नो कर्म है, शरीर चिपका हुआ नो कर्म है, स्त्री पुत्र घर मकान दुकान ये बिना चिपका हुआ वाला नो कर्म है। बात समझ में आई? जो भी पदार्थ, अभी टेबल बताओ क्या है? नहीं है। सुनना, ये नो कर्म कब बनेगी? बेटा तुम लोग पीछे नहीं देख रहे हैं, मेरी बात भी नहीं समझ पाओगे। मैंने क्या पूछा? नव्या क्यों नहीं सुनी मेरी बात? क्यों नहीं सुनी? उधर क्या देख रही हो? मैं मार्मिक बात बताना चाह रहा हूँ। नो कर्म कौन बनता है? सब पदार्थ नो कर्म नहीं है। जिसमें मेरा राग उद्देश्य या तो गुड बैड फीलिंग पाई जाए तब वो मेरा नो कर्म बनेगा। मैं अभी समझाना हूँ। अब किम जोंग ने नाम लिया था एक बार पंडित जी, बताओ कैसा कैसा है वो? बहुत बेकार है, बहुत बेकार। बोलते ना, और वो तो जनता को, पब्लिक को मार देता है, तो वो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं था। अभी तुम्हारा वो कुछ भी नहीं था, और जैसे ही बुरा कहा ना, तुम्हारा वो नो कर रहा है। सही सही ना, माथे से हाथ हटाओ, शोक थोड़ी मना रहा है। क्या कहा बेटा? जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा, तो हमें कोई मजा आता है? कुछ मतलब कुछ भी नहीं। मैच चल रहा है, अपने आउट हो जाए तो कुछ नहीं, छक्का पड़ जाए तो कुछ नहीं, हमारा कोई भी नो कर्म नहीं बनता। बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो मान लो ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान लो न्यूजीलैंड जीत जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हमारी टीम में नहीं। आराध्या अभी बैठ जाए, इधर देख, इधर देख, तो कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती। पर जैसे ही मान लो ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया से होता है तो हमें एक द्वेष का नो कर्म बन जाता है, और इंडिया तो राग वाला नो कर्म है। आउट हो जाए, आउट हो जाए, जैसे अपन देखते हैं बड़े गुस्से में देखते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो जाए और इंडिया खेल रही है, तो जब अरे वो आउट होता है तो मुझे गुस्सा आता है इंडिया के लिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से हमें कुछ नहीं था, पर ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम को हराने के लिए अगर खेलने लगी हमारे साथ, तो हमें वो द्वेष का नो कर्म बनता है। पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चलता है तो कुछ भी नहीं होता। अरे बताओ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो तो कोई नो कर्म बनेगा क्या? पर हम जानबूझ के नो कर्म बनाते हैं। हम देखेंगे तो हम या तो एक फेवर कर लेंगे अंदर, ऑस्ट्रेलिया को जिताना या न्यूजीलैंड, तो अंदर या तो बैटिंग पक्ष में या बॉलिंग पक्ष में, जो हमारा फेवरेट प्लेयर होगा ना, तो राग के कारण ही द्वेष होता है। बात समझ में आ रही है? हम जानबूझ के नो कर्म बनाते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चलेगा तो क्या करेंगे? हमें इंडिया से राग है और इंडिया को पाकिस्तान से द्वेष है, तो पाकिस्तान जिसके साथ खेल रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया हमारी फेवरेट बन जाती है। होता है कि नहीं होता? और पाकिस्तान भी जीतना चाहिए, पाकिस्तान में दूसरे कभी हमें ऑस्ट्रेलिया हमारा भावी, हमारा इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो तो ऑस्ट्रेलिया से द्वेष होने लगता है, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से खेले तो ऑस्ट्रेलिया से राग होने लगता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी हो गई, है ना। तो पाकिस्तान से द्वेष, तो ये तो कुछ भी नहीं चाहिए, सेमीफाइनल में भी नहीं, क्वार्टर फाइनल में भी नहीं, होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब हमारा नो कर्म कब बना? नो कर्म जब बना जब हमारा उससे राग द्वेष होगा तब। बात समझ में आई? अब भगवान महावीर का कितने लाख योजन का समोसरण था, बोलते ना, सबके अलग अलग, कोई का 12 लाख योजन का, कोई 12 योजन का, है ना। उनके कितने गणधर थे, तो वो उनके थे क्या? छत्र चमर, वो उनको राग ही नहीं है तो उनका वो नो कर्म भी नहीं बना, और नो कर्म नहीं बना तो राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ तो कर्म नहीं बंधे, कर्म नहीं बंधे तो संसार भटकेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये फिलोसफी आपको समझ में आई कि नो कर्म किसे कहते हैं? तीन कर्म कौन से हुए? द्रव्य कर्म, जो भावों के भाव कर्म के निमित्त से बनता है ना, और राग द्वेष होते किसके निमित्त से हैं? तो नो कर्म के निमित्त से।
ये सब नो कर्म है। टेबल, कुर्सी, मोबाइल, पंखा, ये नहीं चलेगा तो क्यों, मेरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, आवाज अच्छी क्यों नहीं आ रही, है ना, ये सब नेट क्यों नहीं चल रहा, मेरा नेट ले लेते आप, है ना। तो ये पर द्रव्यों को देखकर राग द्वेष करता है, वो भला बुरा मानता है, भला बुरा मानता है, इसलिए इसको यहाँ पर राग द्वेष होती है। तो राग द्वेष करता है तो द्रव्य कर्म बनते हैं, ऐसे कर्मों का चक्र घूमता रहता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं, तो संसारी हो गया। तो ये कह रहे हैं जस्य यस्य, जिसको स्वयं अपने आप अभावे, अभाव होने से कृष्ण संपूर्ण कर्मों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होने से क्या हो गया, तस्मय, अभाव होने से अपने आप स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। ऐसे तस्मय उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक के बाद अभी मैं विस्तार से समझा रहा हूँ आपको, आगे अभी बोरियत लगेगी, आगे बहुत मजा आने वाला है। पर अब आगे का श्लोक चालू हो उससे पहले तुम्हारे पास 10 मिनट बचे ना, 13 मिनट, क्योंकि 8 बजने में 3 मिनट, मैं 8-10 को छोड़ दूंगा, ठीक है, बता देना। अब ये अगला श्लोक आने के लिए इन्होंने एक बात पूछी, शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य देव, संस्कृत में एक शब्द आया स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है कर्मों का अभाव होने से। अरे कर्मों के अभाव होने से हुई ना, आप क्यों कह रहे हो अपने आप हो जाती है, अरे अपने आप हो जाती है स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव को बनाना नहीं पड़ता। मेरा स्वभाव क्या है, जानना देखना। अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता पैदा करना। पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता प्रदान करना। तो स्वभाव बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव तो पहले से बना बनाया है। जैसे दर्पण होता है, प्रमिति, जैसे दर्पण होता है, वो दर्पण में स्वभाव है झलकाने का, पर चेहरा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ऊपर धूल लग गई है। क्या नाम है बेटा, धूल देखिए, क्या कहा कि दर्पण में अगर स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तो क्या कारण होता है, चश्मे में भी कभी कभी लग जाता है तो अपन उसको साफ करते हैं ना, तो चश्मा में दिखाई ना दे, धूल लग जाए। कई बार होता है ना, वो मशीन उड़ाने वाली आती है ना, कोई वो मच्छर वगैरह भगाने के लिए वो नगर पालिका वाले धूल उड़ाते हैं, तो मान लो चश्मे पे धूल जम गई और हम कहेंगे हम 45 रुपये का चश्मा दे के आए और उससे दिख ही नहीं रहा, वैसे ही दिख रहा है, हमारी दूर की पास की नजर कमजोर है, थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है पर इससे तो दिख ही नहीं रहा। ऐसी दर्पण में धूल लग गई तो बताओ दिख नहीं रहा, तो धूल हटने से अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई, दर्पण में चेहरा दिखने लगा। तो दोनों चीजें कैसे हुई, कर्मों का अभाव होने से, कर्मों का अभाव होने से अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई। ऐसा क्यों कहते हो भाभी, प्रश्न समझ में आ रहा है, बताओ क्या प्रश्न समझ में आ रहा है। या तो ये कहो कि अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई, ये मत कहो कि कर्मों के अभाव होने से हुई। तो मैं ये यहाँ के लिए कहना चाहता हूँ कि दर्पण में से जो धूल हटी, उस धूल के हटने से कांच में वो योग्यता प्रकट नहीं हो गई दिखने की। दिखने की योग्यता तो दर्पण की ही है, धूल लग जाने से दिखाई नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं समझाता हूँ। ये जो मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म और उसके बदने से द्रव्य कर्म, नो कर्म रूपी शरीर की जेल में आत्मा जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, स्वभाव तो मेरे पास है, स्वभाव तो मेरे पास है, पर इस स्वभाव पर धूल जम गई कर्मों की, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की। तो ये हटती है धूल तो स्वभाव प्रकट होता है। तो कर्मों के हटने से स्वभाव बना नहीं, स्वभाव तो पहले से ही था, इसलिए कहा अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आ रही है?
देखो, हमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर जो मेरे में अनंत गुण हैं प्राची, वो बनाने पड़ते ना तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। मुझे कुछ भी नहीं बनाना, बस अपने ज्ञान में समझना है गाथा। मुझे कुछ बनाना नहीं है। कुछ नहीं बनाना का मतलब अदिति, कुछ नहीं बनाना, बनाने की बड़ी। हमारे गाँव गुना में एक बार क्या हुआ कि कल्पना दीदी है ना ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी, तो उन्होंने माइक पे बोल दिया, शिविर लग रहा था और 2 विद्वान आए थे शिविर में, है ना। तो उन्होंने कहा कि जितने स्थानीय विद्वान हैं उनको भी भोजन कराओ। क्या कहा भाई? उनको भी भोजन कराओ। क्यों? ये भी तो तुम्हें साल भर लाभ देते हैं। जो बाहर से जो विद्वान आए उनको भोजन करने के लिए घर पे ले जाते हो। ये जो अमित जी हैं, सुरेश जी हैं और अनिल जी हैं, बहुत सारे पंडित जी, राजकुमार जी पंडित जी वहाँ भी 10-12 शास्त्री हैं, तो इनको क्यों आमंत्रित नहीं करते? और कल्पना जी, आपने देखा होगा जिस दिन जिसका निमंत्रण होता है तो वो प्रवचन में ही नहीं आता, वो बनाने में ही लगा रहता है। कभी चाट कटोरी बनाएगा, कभी केले बड़े बनाएगा और दूसरे दिन से फोन लगा के पूछता है, कहा भैया तुमने क्या बनाओ आज? उनने कहा ये बनाए, ये बनाए। तो खिलाने का भी लोग रहता है कि अलग अलग नई नई डिश बनाकर खिलाना है, तो उनको माथे पे टेंशन रहती है। 3 दिन पहले बता दिया कि ये बनेगा, मतलब तुम्हें 3 दिन तुम्हारे यहाँ विद्वान हुआ तो उनके प्रवचन में भी मन नहीं करता। हमें ऐसा होता है ना, कई बार टेंशन होगी तो विद्वान घर पे आना, अरे वो जब तक नहीं हो जाता ना तब तक मोक्ष नहीं होता अपना, टेंशन नहीं बनी रहती बनाने की। आप सोचो बनाने की कितनी टेंशन। अब कल्पना दीदी ने पहले ही बोल दिया, और जिसके घर भोजन था पहले ही उसको 2 विद्वान की टेंशन, अब वो उनको क्या बोल दिया कि स्थानीय विद्वानों को भी आमंत्रित करो, तो और माथे पे टेंशन। हम कुकर पे दाल चढ़ा के आए थे थोड़ी सी, अब क्या पानी डालना पड़ेगा, दाल बढ़ाना पड़ेगी, तो कितना कितना बनाएंगे। हलवा बना के सेक कर आए थे, थोड़ा सा पानी डाल के हलवा बन जाता, अब उनके माथे पे और टेंशन हो गई, है ना। समझ में आ रही है बात? तो बनाने की कितनी टेंशन, पर एक फोन आ जाए, अरे है ना बहू के पास, और पति देव ने आकर बोला कि तुम चिंता मत करो, सासू माँ घर पे है, तुमने सब बना दिया, प्लीज भी आ जाए, तो अब बताओ। लगता है कि अरे घर पे तैयारी हो गई, खबर पहुंच गई थी, वो भी ऑनलाइन सुन रही थी। कल्पना बहन जी का उन्होंने ऑनलाइन प्रवचन सुन लिया कि सब विद्वानों को भोजन करना हो, झटपट उनकी नंद में, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। अब बताओ बहू को टेंशन होगी, अरे घर पे जाके परोसनी तो है, परोस देंगे। ऐसे ही अगर मुझे सुखी होने के लिए ज्ञान, दर्शन, वीर बनाना पड़ता तो मुझे टेंशन होती। लब्धि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है मैं ये बता रहा हूँ, समझ में आया? जैसे कि हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, ज्ञान दर्शन का एक प्रोजेक्ट, मेरे अनंत गुणों का एक प्रोजेक्ट, एक है भाव कर्म का, एक द्रव्य कर्म का, एक नो कर्म का। ठीक है, मेरे पास एक दृष्टांत देके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके 8:04 हो गए, 6 मिनट बचे, इसमें पूरा हो जाएगा। क्या नाम है बेटा? मैंने एक बार दृष्टांत और दिया था, ये प्रवचन सुना था तुमने, याद आ रहा है क्या? अभी आ जाएगा। भाभी रियांश बैठ जाओ। अपने पास 4 प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से? एक तो गुड फीलिंग बैड फीलिंग वाला भाव कर्म का, और एक शरीर वाला, और स्त्री पुत्र घर मकान दुकान, जैसे भाभी का वो रियांश है ना, ये भी अपने नौकर में, ये बाहर वाले नौकर को है। ठीक है, और राग देश के निमित्त से बनने वाला जो 8 कर्म है वो भी मेरे पास है, और मेरे पास मेरा स्वभाव भी है जो कभी बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा मेरे पास स्वभाव भी है। ठीक, मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है, मेरे अनंत गुण, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 4 प्रोजेक्ट हो गए। अब आपसे 4 प्रोजेक्ट हो गए ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे जया मैम ने बोला कि बेटा तुम्हें प्रोजेक्ट बनाकर लाना है छुट्टियों में। ठीक है, सबसे बोल दिए 4 प्रोजेक्ट बनाकर लाना। ठीक, सिद्धि तुम कौन से प्रोजेक्ट बनाओ? आपको बताओ, तो तुम सबसे मैम ने बोला तुम्हें प्रोजेक्ट बनाकर लाना। तो कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे कम होते हैं, और कुछ बहुत ही कम होते हैं।
ठीक है। तो छुट्टियों में 4 प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा 4, 5, 10 जो भी आपको दिए। अब कुछ बच्चे बनाकर 1 बनाया, किसी ने 2 बनाया, किसी ने 3 बनाया, किसी ने 4 बना लिए। समझ में आया? तो 4 प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाए वो खुश हो जाती है, अरे मैं 4 बनाए। और जया मैम ने एंड टाइम पर बोल दिया है पर कि तुम्हें 1 प्रोजेक्ट जमा करना है। क्या बोला कि तुम्हें 1 प्रोजेक्ट जमा करना है। तो पता है सब खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे यार? क्योंकि भाई मैम ने तो बोला था 4 प्रोजेक्ट बनाकर लाना है। हाँ, अगर मैम ने बोला हो कि तुम्हें 1 प्रोजेक्ट जमा करना है, पहले सूचना ये थी और बाद में उन्होंने कहा कि 4 प्रोजेक्ट जमा होना है, तो सबके माथे पर टेंशन हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 प्रोजेक्ट और कहाँ से लाए? बात समझ में आई? 3 प्रोजेक्ट और कहाँ से लाए? पर मैम ने जब ये बोला 4 बनाने का बोला था और 1 मांगा तो सब खुश, क्योंकि नालायक से नालायक बच्चा भी 1 प्रोजेक्ट तो बनाकर ले ही जाता है, वो भी खुश। 2 प्रोजेक्ट जिसने बनाए उसमें से 2 में से जो सबसे अच्छा होगा वो जमा कर देगा। 4 वाला भी खुश, क्योंकि सबके 1 से प्रोजेक्ट नहीं बनते। वो जब तो कुछ बनाने में मेहनत करता है ना, तो 1 में ही पूरी मेहनत हो पाती है। तो जो 1 सबसे अच्छा होगा उसमें सब खुश हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, टेंशन बनाने की होती है, चाहे घर में भोजन हो, चाहे कोई भी चीज हो। इसीलिए यहाँ जो लिखा है यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तो अभाव होने से कृष्ण कर्मणा संपूर्ण कर्मों की, तो 2 चीजों में से एक बोलो कि कर्मों के अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हुई ना। फिर यहाँ ये क्यों लिखा कि अपने आप ही स्वभाव की प्राप्ति हुई? अरे दर्पण में जिस प्रकार धूल लगी है, तो धूल हटने से कर्म, दर्पण में चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा दिखने की योग्यता तो दर्पण की ही है, धूल लगने से दिख नहीं रहा। धूल हटने से वो दर्पण में चेहरा दिखने की योग्यता प्रकट नहीं हुई, योग्यता तो पहले से ही थी। ऐसे ही मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, एक ज्ञान दर्शन का, एक द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, दो कर्म का, तो संपूर्ण कृष्ण कर्मणा 3 प्रकार के प्रोजेक्ट जब हटे, अब 4 प्रोजेक्ट हैं आपके पास, तो 3 को छोड़ो ना, अपने प्रोजेक्ट पर दृष्टि करो, तो 3 प्रोजेक्ट अपने आप हट गए। छोड़ना तो है, अपना बनाना थोड़ी ना है। बस हमारे पास तो 4 है ना, खुश हो जाओ, अपना ज्ञान दर्शन का प्रोजेक्ट अपने पास जमा कर लो, ये अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई और बाकी के प्रोजेक्ट तो छोड़ दिए। इसका मतलब कृष्ण कर्मणा अभावे, आई बस समझ में? तो अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई बेटा? अपने आप का, तो ये भी उपचार की भाषा है कि कर्मों के अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हुई। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अब शिष्य शंका करेगा कि आचार्य देव स्वयं स्वभाव की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताओ, क्योंकि दृष्टांत के बिना बात कैसे समझ में आए। तो कल श्लोक अपन पढ़ेंगे, योग्योपादान योगे दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता स्वर्ण पाषाण सुहेतु से स्वयं कनक हो जाए, सुद्रव्यादि चारों मिले आप शुद्धता था। ये अपन इसका पद्यानुवाद पढ़कर आज की बात हम